नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान साम्राज्य में। आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स की एक और सीरीज़ को लेकर के, जो कि झारखंड सचिवालय और फिर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है हृदय प्रत्यारोपण दिवस, नेत्र प्रत्यारोपण दिवस, कान प्रत्यारोपण दिवस या दांत प्रत्यारोपण दिवस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय प्रत्यारोपण दिवस, क्योंकि 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2020 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी कतर या डी थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन, क्योंकि 19वें एशियाई खेल 2020 चीन में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर इसका ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी बेसिक या ऑप्शन नंबर डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी फेसबुक, और ऑप्शन नंबर सी एप्पल या ऑप्शन नंबर डी सैमसंग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एप्पल, क्योंकि एप्पल ही अभी दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बन गई है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है 3 वर्षों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 4 वर्षों के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्षों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए एकांक गुहा, ऑप्शन नंबर बी क्राकाटाओ, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रम्बोली या ऑप्शन नंबर डी वसुवियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियर लीग का कौन सा चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए 5वां चरण, ऑप्शन बी है 7वां चरण, ऑप्शन सी है 9वां चरण या ऑप्शन डी है 10वां चरण। तो ये जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग का ये पाँचवा चरण जो था उसको 2 बार स्थगित करना पड़ गया है, किसके चलते, कोरोना वायरस के चलते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 5वां चरण बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, LIC कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान मौत से संबंधित कितने पॉलिसी दावों के लिए 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 261 पॉलिसी दावों के, ऑप्शन नंबर बी है 361 पॉलिसी दावे, ऑप्शन नंबर सी है 461 पॉलिसी दावा या ऑप्शन नंबर 4 है 561 पॉलिसी दावा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 561 पॉलिसी दावे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन है HRD, सेकंड ऑप्शन है खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार या ऑप्शन नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेल मंत्रालय। ठीक है,
तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 साल की उम्र में किस देश में निधन हो गया है? तो फिर चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। सिंगापुर में ही सांसद अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। हालांकि वो किडनी के कुछ रोग से पीड़ित थे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए है 40 करोड़ बैंक खाते, ऑप्शन नंबर बी है 80 करोड़ बैंक खाते, या ऑप्शन नंबर सी है 120 करोड़ बैंक खाते, और ऑप्शन नंबर डी है 160 करोड़ बैंक खाते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 करोड़, क्योंकि 40 करोड़ बैंक खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुल चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कुवैत, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कुवैत। कुवैत देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है, इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। इसके फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, थर्ड ऑप्शन है कतर, या और लास्ट ऑप्शन है कुवैत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम लोग UAE भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है? तो चलिए देखते हैं किस देश की किस सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर डी जापान। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? हाल ही में चीन ने कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि पृथ्वी के अध्ययन से रिलेटेड है। तो देखिए हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर बी 3 सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर 3 4 सैटेलाइट, या ऑप्शन नंबर 4 5 सैटेलाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3 सैटेलाइट, क्योंकि चीन ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश ही वैसा राज्य है जिसने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है, और फिर इसको मंजूरी देने वाले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दी है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में कौन सा सप्ताह दिवस मनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विश्व विजय सप्ताह, ऑप्शन बी है विश्व महिला सहयोग सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी है विश्व स्तनपान सप्ताह, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व स्तनपान दिवस, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच पूरे विश्व में यह मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता? लगता है यह क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है फिर से। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एकांक गुहा, ऑप्शन नंबर बी क्राकाटाव, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रम्बोली, या ऑप्शन नंबर डी वसुवियस। तो यहाँ पर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी स्ट्रम्बोली। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन है पूंजी, श्रम, धन, या माल सूची। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी श्रम। ठीक है, और
अंत में हमारा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता है? तो फिर चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है। तो फर्स्ट है एचडीएफसी बैंक, सेकंड है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी है आंध्रा बैंक, या ऑप्शन नंबर डी है फेडरल बैंक। तो इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फिर अगर आप लोगों को यह सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।